अब हमने इसको 3 फेज सप्लाई दे दी। यहाँ पे जब 3 फेज सप्लाई देंगे तो उसके बाद ये ऑटो ऑन पे आ जाता है, बट हम इससे पहले सबसे पहले ऑफ रीसेट पे डालेंगे और फिर इसके पैरामीटर्स चेंज करेंगे कि हैंड ऑन मोड पे हमें क्या करना है। अब क्या करेंगे, मेन्यू को 2 बार दबाएंगे। अब मेन्यू को 2 बार दबाने के बाद यहाँ पे हमें 0 फ्लैश होने लगेगा, बट हमें सबसे पहले क्या करना है, मोटर का डेटा डालना है। तो मोटर का डेटा डालने के लिए हम ऊपर वाला एरो दबाएंगे और यहाँ पे आएगा 1 पे क्या है, मोटर का पैरामीटर्स डलते हैं, मोटर के जितने भी डेटा है उसका पैरामीटर यहाँ पे डलेगा। तो उस पर ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद 1 के बाद 2 0 आ जाएंगे, बट हमें जाना है 20 पे। तो हम ऊपर वाला एरो से दबा के इसको 20 पे जाएंगे। अब 20 पे जाने के बाद यहाँ पे जो हमें चीज़ दी होगी वो हमें यहाँ पे दिया होगा कि कितने किलोवाट की ये मोटर है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी रेटिंग होती है ड्राइव की वही डला होता है, तो हम इसको उस हिसाब से। अब इसमें 0.75, जैसे ये 0.75 किलोवाट की है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0.75 किलोवाट मोटर का डेटा डला होगा। अब ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो 22 आएगा। 22 पे होता है कि जो मोटर की नेम प्लेट पे जो वोल्टेज लिखी होगी उस हिसाब से हम यहाँ डालते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 400 डला है, पर जनरली क्या होता है 415 वोल्ट होता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसको ओके करके फिर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो उसको ऊपर वाले एरो से दबा के। तो अगर आपको 415 पे जाना है तो आप इस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, फिर ओके कर दीजिएगा तो ये फ्लैश होना बंद हो जाएगा। अब हमें जाना है फिर से ऊपर वाला एरो दबा के तो 123। तो यहाँ पे ये है कि कितनी हर्ट्ज़ की मोटर है आपकी, 50 हर्ट्ज़ की, तो वो हम डाल देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 50 ही डाला होता है तो हम यही रहने देते हैं। फिर 124 पे जाएंगे तो मोटर की जो नेम प्लेट पे जो करंट दिया होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जितना भी उसमें दिया हो हम उस हिसाब से करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इतना डला है तो हम इसको यहीं रहने देते हैं। फिर हम 125 पे जाएंगे, ये कि कितना मोटर की क्या आरपीएम स्पीड है यहाँ पे हम वो डालते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0.75 किलोवाट के हिसाब से जो होगा वो यहाँ पे डला होगा, बाकी जो आपकी मोटर नेम प्लेट पे होगा ऊपर नीचे वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अब मोटर डेटा डालने के बाद हम इस पे क्या करेंगे, हमें हैंड ऑन पे चलाना है। तो हैंड ऑन पे चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से, ये एलसीपी का पोटेंशियोमीटर है, तो इस पोटेंशियोमीटर के हिसाब से हमारी स्पीड वेरी करनी चाहिए कि हम इसको कितना मूव करें उतनी वेरी करनी चाहिए स्पीड। तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है। हम क्या करेंगे, अब एक बार बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ये फिर से 1 फ्लैश होने लगेगा। अब इस पर हम 3 पे जाएंगे। 3 पे जाने के बाद इसे ओके करके इसको फिर हम जाएंगे 15 पे ओके करने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 डाला होता है, हमें 21 डालना होता है। जो 21 होता है वो होता है कि हमें जो एलसीपी है उसका पोटेंशियोमीटर हमें इस पर वर्क करना है। तो 351 पे 21 पैरामीटर ओके कर देंगे। फिर इसको बैक करके ये आपकी स्क्रीन आ गई। अब इसको हम जाएंगे हैंड ऑन पे। हैंड ऑन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ की ये लाइट जल जाएगी कि आपकी हैंड ऑन पे चालू हो गई है। फिर इसके बाद हम इसको वेरी कराएंगे, तो ये वेरी उस हिसाब से करेगा जिस हिसाब से एलसीपी पोटेंशियोमीटर वेरी करेंगे, तो हमारी स्पीड फुल हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे ये 50 है तो 50 हर्ट्ज़ पे ये चलने लगेगी। ये हमारा था हैंड्स ऑन मोड पे चलाने का वीएफडी कोड।